today we are going to start with chapter 15, that is government the country. So in this chapter I will tell you about the we have two different types of government. First is state government, central government. Central government आपके central that is capital city में है आपके, और स्टेट गवर्नमेंट जो अब सारी स्टेट है हमारी सबके पास क्या है, अपनी अपनी गवर्नमेंट है. मेकिंग ऑफ लॉस, एग्जीक्यूशन एंड योर dispensing justice. So let's study about the central and the state government. Before 1947, India was governed by the Britisher. अगर हम बात करें 1947 से पहले इंडिया को किसने गवर्न करा था? ब्रिटिशर्स ने. सिंस इंडिपेंडेंस वी आर गवर्निंग आवर कंट्री आवरसेल्फ. इंडिपेंडेंस है अपनी कंट्री को अपने आप गवर्न कर रहे हैं. एंड इंडिया इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री. कैसी कंट्री है इंडिया? डेमोक्रेटिक कंट्री है वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल. जो लोग हैं अपने 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 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, आपकी गवर्नमेंट बनाते हैं हर एक लेवल पे, चाहे वो नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो और विलेज लेवल हो. हमारी कंट्री इंडिया इतनी बड़ी है as you all know, and for the purpose of efficient administrator. हमने क्या करा है, efficient administration हो तो हमने क्या करा है, अपनी कंट्री को, इंडिया को डिफरेंट वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड करा. सो we have 28 states and 8 UT. Here you can see the political map of India. Different state has been shown like Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan. These are the different states. And how many states do we have? 28 states and 8 UT. Right? So we therefore have a central government and the government at each state, union territory are directly under the control of central or यूनियन गवर्नमेंट. और जो आपकी यूनियन टेरिटरी है वो डायरेक्टली किसके अंडर कंट्रोल में है? सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. Next, the power of union government and state government, they are clearly made specified in our constitution. जो हमारा constitution है इंडिया का, वहाँ पे सारे state हो चाहे आपकी central हो, सबके अपनी अपनी powers को clearly define करा है. Right? The matters concerned with the whole country are looked after the central government, but the matter concerned with the state only look after the state. देखो जो पूरी कंट्री का होगा वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट का होगा तो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी. सब्जेक्ट्स जो भी आपके जैसे डिफेंस हो गया कंट्री का, फॉरेन पॉलिसी हो गई, ये किसको बिलोंग करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. और ये किसका सब्जेक्ट? मतलब सब्जेक्ट लाइक लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, ये सब किसके अंडर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. राइट. द थ्री मेजर फंक्शन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तीन मेजर फंक्शन कौन कौन से हैं? मेकिंग लॉ, execution of law and dispensing justice. These are the three major functions of the union and the state government. Now, making of law. The law-making body of the central or union government is called parliament. It consists of president houses and Lok Sabha lower house and Rajya Sabha upper house. ठीक है, जो हमारी आपकी पार्लियामेंट है, मतलब सेंट्रल में अगर हम बात करें, लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट है. राइट. और प्रेसिडेंट है आपके, हाउस मतलब मिनिस्टर्स हैं. वी हैव टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कंट्री के. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ही इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. इनको इलेक्ट किया जाता है कितने टर्म के लिए? 5 ईयर्स के लिए. मिनिमम एज क्या है पर्सन की जो एलिजिबल है टू बिकम द प्रेसिडेंट? दैट इज 35 ईयर्स. ठीक है, 35 साल की एज चाहिए. नेक्स्ट इज लोकसभा विच इज द लोअर हाउस. और जो लोकसभा के मेंबर है उनको हम कैसे इलेक्ट करते हैं? डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. राइट. एवरी इंडियन सिटीजन हु इज 18 ईयर ऑफ एज और अबव हैज द राइट टू वोट. जो इंडियन सिटीजन जो 18 साल का या उससे ऊपर है उसके पास क्या है? राइट टू वोट है. एंड टू बी द कैंडिडेट फॉर बिकमिंग द मेंबर इन द लोकसभा अ पर्सन शुड बी 25 ईयर ऑफ एज और मोर. आपको 25 साल का होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए. राइट. हाउएवर अ पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट, राइट, बैंकक्रप्ट हो गया है, इंसाने हो गया है और एनी कन्विक्टेड क्रिमिनल है, वो कैंडिडेट आपका मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं बन सकता. राइट. सो फॉर द
purpose of general election, the whole country is divided into various constituency and the representative is elected from each one. ठीक है, हर एक रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी. राइट, द इलेक्शन इज हेल्ड थ्रू अ सीक्रेट बैलेट. एक सीक्रेट बैलेट होता है and candidate may belongs to any of the political party or can be independent can. भाई कैंडिडेट या तो किसी भी पार्टी का हो सकता है, हमारे पास बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, सो दीज आर द डिफरेंट पार्टी. वो उसका कैंडिडेट भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है. राइट, सो द कैंडिडेट हु गेट्स हाईएस्ट वोट, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती है, वो क्या बनता है? मेंबर ऑफ लोकसभा. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा कितने मेंबर है? 545. Right, election are generally held after every 5 years, but sometimes mid-term election are held when no confidence motion is passed against the government. जब tie वाली condition आ जाती है. Right, the election during a term can also be held in a particular एक particular constituency में भी हो सकते हैं. मतलब एक if the elected member of the constituency dies or leave the office. भाई अगर भाई एक constituency है, उसका member die मतलब मर गया या फिर constituency छोड़ देता है, तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है? इलेक्शन होते हैं. राइट, आफ्टर द इलेक्शन जो प्रेसिडेंट है वो इनवाइट करता है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी. ठीक है, जो सबसे ज्यादा जिसकी वोट हुई है उसके लीडर को बुलाता है और वो क्या फॉर्म करता है? गवर्नमेंट. समटाइम्स सेवरल पॉलिटिकल पार्टी हैविंग ऑलमोस्ट द सेम आइडियोलॉजी फॉर्म अ ग्रुप एंड दे इलेक्ट देयर लीडर. भाई इसके पास इतनी वोट है, दोनों के पास वोट है, कोalition कर ली, मतलब मिलजुल के एक गवर्नमेंट बना ली, तो उसको क्या कहता है? कोalition गवर्नमेंट. The leader of the party or the group parties become a prime minister. The prime minister allocates different portfolios to different minister as per his requirement. So each minister is the in charge of what? One or more than one department. The prime minister can also be in charge of some department. और जो आपके prime minister है वो भी क्या होते हैं? In charge होते हैं department के. Then we have Rajya Sabha which is the upper house. और जो member होता है राज्यसभा के उनको कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. बट जो 12 मेंबर्स होते हैं ना, वो रिनॉट पर्सन होते हैं. ठीक है, वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं. राइट, एंड द राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है मेंबर की, वो कितनी है? 250 मेंबर्स. जो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड कितने टर्म के लिए? 6 ईयर के लिए. बट आफ्टर 2 ईयर, अगर 2 साल, हर 2 साल बाद क्या होता है? 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मेंबर. कितना टर्म होता है? 6 साल का होता है. आफ्टर 2 ईयर 1/3 मेंबर को रिप्लेस कराता है न्यू मेंबर से. और जो मिनिमम एज लिमिट है टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 30 ईयर. और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं. किसके? राज्य. नाउ स्टेट लेजिस्लेचर, जस्ट लाइक द यूनियन गवर्नमेंट इन सम स्टेट देयर आर आल्सो 2 हाउसेस, legislative assembly and legislative council. The member of the legislative assembly are elected directly by the people, but जो most of the members हैं आप किसके? legislative council के, उनको कौन कर elect करता है? They are elected by the member of legislative assembly. Right, the leader of the majority parties or the parties of legislative assembly, they become the chief minister of the state. The governor of the state appoints the leader of the majority party एज द चीफ मिनिस्टर. जो गवर्नमेंट है आपके स्टेट के, वो क्या करते हैं? वो अपॉइंट करते हैं जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, उसको एज अ चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर रिकमेंड्स द नेम ऑफ अदर मिनिस्टर. और उनको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट गवर्नर ही करेंगे हर एक सर्कमस्टांसेस में. नेक्स्ट इज गवर्नर, हेड ऑफ द स्टेट. और इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. ये आपको याद रखना है, गवर्नर हेड है स्टेट के और इनको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. मिनिमम एज लिमिट क्या है गवर्नर की? दैट इज 35 ईयर. Governor, chief minister and other minister, they form the state government. And what state government makes? Laws, and which is concerned with the state. Now execution of law, law का execution, laws made by the central government and the state government are executed by the president. ठीक है, जो भी laws आपकी central government बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, they are executed by the president at the center and government at the state level through various official agencies. Now next is dispensing justice. So to settle disputes, किसके बीच में? Individual or between different state as well as the dispute between state and the union government. चाहे किसी इंडिविजुअल के बीच में हुआ है, दोनों स्टेट्स के बीच में हुआ अलग अलग, या फिर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में हुआ,
तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डिफरेंट कोर्ट में और विलेज पंचायत में। जो आपका एपेक्स कोर्ट है और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी एंड इट इज अ मेनली एन appellate court. One can appeal in the Supreme Court against the judgment of the High Court. Some of the very important cases which is related to interpretation of the Constitution. They are directly entertained by Supreme Court and it is in Delhi. In states, there are High Court which are above the District Court. ठीक है, हाई कोर्ट्स होते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर होते हैं. ठीक है, ये आपका होता है. पहला होता है आपका सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट इज योर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट. फिर नीचे आपकी वही विलेज पंचायत ये सब होती है. Right? In the states, there are high court which are above the district court and one can appeal in high court against the decision of district court. भाई अगर आपको क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन समझ में नहीं आ रहा तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं. राइट. एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. कौन अपॉइंट करता है आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? प्रेसिडेंट करता है. There are district court in each district. In a district court, there is a separate judges to decide criminal cases and civil cases. मतलब separate judges होते हैं जो आपके criminal cases को decide करते हैं और civil cases को decide करते हैं. In the village, village panchayat can settle minor dispute of the village people. जो minor dispute होते हैं ना लोगों के वो आपकी village पंचायत करती है वरना आपको कोर्ट ही जाना पड़ता है. So this is all about our government. Hope you understood each and everything. Thank you for learning with me. Keep enjoying.